दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम खाली दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं और इंडिकेटर्स के हिसाब से ही हम बाइंग और सेलिंग के सिग्नल आइडेंटिफाई करेंगे और स्टॉक में एक अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो टाइम फ्रेम हम यहाँ पे 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। इंडिकेटर्स हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने कहा था कि हम यहाँ पे दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन जो भी दो इंडिकेटर्स है वो दोनों भी ईएम में है। इसका खाली हमने पीरियड चेंज किया है और उसके क्रॉसओवर के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने वाले हैं। अभी कौन से ईएम है थोड़ा आगे जाकर हम देखेंगे। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने को आना चाहिए। जैसे कि हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है तो अप ट्रेंड है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है तो डाउन ट्रेंड है, और उसी के साथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टॉप इक्वल बॉटम बनते हुए दिखते हैं तो ये साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन हमें करने को आना चाहिए। उसी के साथ स्विंग लो आइडेंटिफिकेशन, अभी मैंने यहाँ पे स्विंग लो इस तरह से कहा है, इसका मतलब यही होता है कि मान लीजिए कि हम कोई स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं तो बाई की पोजीशन बनानी है तो स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाता हुआ ट्रेड करेगा। तो जब भी ये ऊपर जाकर हायर बॉटम बनाने के लिए नीचे आएगा इसको ही हम स्विंग लो कहेंगे। तो ये स्विंग हाई हो गया, फिर ये स्विंग लो हो गया, फिर ये स्विंग हाई, और फिर इसके नीचे जाने के बाद ये स्विंग लो। तो ये जो स्विंग लो बन रहे हैं उसके आइडेंटिफिकेशन हमें करने को आने चाहिए। अभी बहुत सारे बिगिनर लेवल के लोगों को ये पता नहीं लगता कि एग्जैक्टली बॉटम कहाँ पे आइडेंटिफाई करे या तो स्विंग लो कहाँ पे आइडेंटिफाई करे, क्योंकि गलत जगह पे अगर हमने स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन किया तो स्टॉक और भी नीचे जाने की संभावना होती है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो ईएमए इस्तेमाल किया है तो उसके जरिए ही हम यहाँ पे स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें खुद से ही बता देगा कि अभी स्विंग लो आ गया है। उसके साथ हम कुछ कैंडलस्टिक के पैटर्न भी मर्ज करेंगे फर्दर कंफर्मेशन लेने के लिए। और हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए, ये लिक्विड स्टॉक को हम इग्नोर करेंगे यहाँ पे। अब आप टाइटल पे देख सकते हैं ईएमए 20 ईएमए 100 स्ट्रैटेजी। अभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक ही इंडिकेटर है, लेकिन इसके हमने पीरियड चेंज किए हैं। एक पीरियड है 20 का और सेकेंड पीरियड है 100 का। अब ये दोनों भी पीरियड चेंज करके जिस तरह से हम आगे जाकर ट्रेड करने वाले हैं ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है, क्योंकि 20 बहुत ही शॉर्ट टर्म का है और 100 अगर हम देखेंगे तो थोड़ा लॉन्ग टर्म का ईएमए है। और जब भी 20 ईएमए 100 ईएमए को क्रॉस ओवर करता है तो शॉर्ट टर्म का ईएमए जब भी लॉन्ग टर्म के ईएमए को क्रॉस ओवर करेगा तो एक बढ़िया सा ट्रेंड चेंज का हमें इंडिकेशन देगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे पिंक कलर के लाइन में ईएमए 100 ड्रॉ करते हैं और ईएमए 20 हम ब्लू कलर के लाइन में इस तरह से ड्रॉ करते हैं, और इस तरह से कंसिडर करते हैं प्राइस चार्ट हमारा ब्लैक कलर के लाइन में है। अभी जब भी प्राइस चार्ट इस तरह से नीचे रहेगा तो ये इस तरह से ऊपर नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा, आपको थोड़ा कंफ्यूजन मोड में आपको दिखेगा। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर जाएगा ये फाइनली क्रॉसओवर उसको देखने को मिलेगा और उसके ऊपर प्राइसेस जाएंगे तो एक अच्छा खासा ट्रेंड पकड़ लेता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि स्टॉक के प्राइसेस इन बिटवीन ट्रेड कर रहे थे, एक रेंज में ट्रेड कर रहे थे। या तो ऊपर के साइड में ईएमए 100 का रेजिस्टेंस था और नीचे ईएमए 20 का भी सपोर्ट था, और ये एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों भी वर्कआउट होते हैं। जब भी प्राइस चार्ट नीचे से ऊपर जाएगा तो ईएमए 100 पे रेजिस्टेंस वर्कआउट करेगा और ऊपर से नीचे आएगा तो सपोर्ट वर्कआउट करेगा, और सिमिलरली वर्कआउट होगा ईएमए 20 भी। तो उसके वजह से प्राइसेस के ऊपर अगर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो इमीडिएट बेसिस पे उसको ब्रेक नहीं करता, थोड़ा समय लगाता है। तो उसके वजह से इस तरह से जिगजैग मोड में ट्रेड करता हुआ दिखता है, और जैसे ही क्रॉसओवर होता है और ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं होते तो प्राइस एक डायरेक्शन पकड़ लेती है और एक अच्छा खासा मूवमेंट आने की संभावना होती है। तो ये क्रॉसओवर को आइडेंटिफाई करके हम ट्रेड करने वाले हैं। स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो हमारा ईएमए 20 होता है, तो मान लीजिए ईएमए 20 इस तरह से ट्रेड कर रहा है तो प्राइसेस जब भी ट्रेड करते करते हायर टॉप हायर बॉटम बनाने के लिए नीचे आते हैं और ईएमए 20 पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनाते हैं, या तो अगर रेड कलर की भी कोई कैंडलस्टिक रहेगी लेकिन उसके हिसाब से हमें रिवर्सल का इंडिकेशन मिल रहा है तो भी हम उसको कंसिडर करेंगे, और उसके हिसाब से हम इसको स्विंग लो कंसिडर करते हुए ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। जैसे कि मान लीजिए ये इस तरह की एक कैंडल है हैमर जैसी, और ये दो कैंडल्स है इस तरह से मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पे ये दो कैंडल्स है।
अभी समझ लीजिएगा कि इसका कलर रेड है और इसका कलर ग्रीन है, दोनों भी हैमर है लेकिन कैंडलस्टिक का कलर थोड़ा अलग अलग है, फिर भी ये एक जैसे ही वर्कआउट होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो हैमर पैटर्न है यहाँ पे कभी कभी कैंडलस्टिक का कलर देखने की ज़रूरत नहीं होती, उसके पीछे का सेंटिमेंट देखना होता है कि जहाँ पे स्टॉक बहुत सारा नीचे गया, बहुत सारा सेलिंग प्रेशर आया था, लेकिन एक लेवल पे जाने के बाद स्टॉक में बायर्स एक्टिवेट हुए, पूरी तरह से प्राइसेस को रिकवर किए और यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक छोटी सी बॉडी यहाँ पे बन गई, छोटी सी अपर शैडो बन गई और यही सेंटीमेंट रहता है कि यहाँ पे सेलर्स निकल रहे हैं और बायर्स इसमें एंट्री कर रहे हैं। और उसके बाद अगर इसका हाई फर्दर ब्रेक होता है तो एक मोमेंटम इसमें बढ़िया मिलने की संभावना होती है। तो कभी कभी रेड भी कैंडल होने दो, लेकिन हैमर जैसा पैटर्न या तो कोई भी ऐसा कैंडलस्टिक का पैटर्न कि जो हमें रिवर्सल का इंडिकेशन देता है तो उसको भी कंसिडर करना चाहिए। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। अभी प्राइस चार्ट देखेंगे तो आपको पूरा जिगजैग दिखेगा। अगर इसमें से हम इंडिकेटर निकालेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, क्योंकि पूरी तरह से जिगजैग मोड में ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह के प्राइस चार्ट पे हम ट्रेड नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत बार हमें फेल्योर सिग्नल मिलेंगे और मल्टीपल टाइम्स हमारा स्टॉप लॉस ही हिट होगा। तो उससे बचने के लिए एक प्रॉपर सेटअप आइडेंटिफाई करके ट्रेड का सक्सेस होने के लिए हम इसमें इंडिकेटर्स ऐड करते हैं और उसके हिसाब से हम एंट्री का आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। और उसके वजह से हमने यहाँ पे 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ड्रॉ किए हैं 15 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर। पहला है EMA 20 क्लोजिंग का, जो कि आपको दिखेगा यहाँ पे ब्लू कलर के लाइन में। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये है 20 EMA की, और दूसरा है EMA 100 क्लोजिंग का, जो कि है रेड कलर के लाइन में। तो ये रेड वाला है EMA 100। अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि क्रॉस ओवर ये लेवल पे हुआ है, राइट, ये लेवल पे क्रॉस ओवर हुआ है। तो इससे पहले सिचुएशन क्या बन रही थी आप देख सकते हैं। प्राइस चार्ट ऊपर गया, इसके ऊपर गया, लेकिन ऊपर टिक नहीं पाया, नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता। फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता। फिर यहाँ पे एक बार ऊपर जाने की कोशिश की, फिर भी फेल्योर हुआ। फिर यहाँ पे एक बार कोशिश की, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी गिरावट आ गई। तो आसानी से स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो रहा था मल्टीपल टाइम्स। कितनी बार आपको फेल्योर सिग्नल मिल रहे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फिर नीचे आ गया। तो आप यहाँ पे गिन कर देख सकते हैं कि कितनी बार आपको फेल्योर सिग्नल मिले हैं। ये फेल्योर सिग्नल क्यों मिले हैं यहाँ तक मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक फेल्योर सिग्नल क्यों मिले हैं तो आप इसकी वजह देख सकते हैं कि जो भी फेल्योर सिग्नल हमें मिल रहे थे उसके पीछे का एक रीज़न, कॉमन रीज़न देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा EMA 100 ऊपर था और EMA 20 नीचे था। तो उसके वजह से यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रही थी और मल्टीपल टाइम स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे। EMA 20 कंटिन्यूस बेसिस पे नीचे है, यहाँ पे थोड़ा क्रॉसओवर करने की कोशिश की लेकिन फिर से नीचे आ गया, लेकिन ये लेवल पे क्रॉसओवर हुआ। अभी क्रॉसओवर होने के बाद चार्ट किस तरह से प्रिपेयर हुआ है हम देखते हैं। अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये लेवल से आगे यानी कि क्रॉसओवर के बाद यहाँ पे एक बार क्रॉसओवर हुआ तो प्राइसेस क्लियर डायरेक्शन पकड़ते हुए ऊपर के साइड में चले गए। तो आपको यहाँ पे पता लग गया होगा कि क्रॉसओवर क्यों देखना जरूरी होता है। अभी जैसे कि हमने कहा कि क्रॉसओवर पे इमीडिएट बेसिस पे पोजीशन नहीं बनानी है, क्रॉसओवर मिलने के बाद हमें स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन करना है। तो स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन हम बाय यूजिंग EMA 20 कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हायर टॉप बन गया, उसके बाद एक हायर बॉटम बन गया, इसको ही हम स्विंग लो कहते हैं। जब भी कोई भी इस तरह की कैंडल रिवर्सल की बनती है स्विंग लो पे, वो मे बी रेड हो सकती है, हैमर हो सकती है या तो ग्रीन भी हो सकती है, हम उसको कंसिडर करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ये कैंडल बनी, इसके हाई के ऊपर हम एंट्री करते, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो 15 मिनट के कैंडल तो थोड़ा स्टॉप लॉस दूर हो सकता है, तो आप आधे से 0.25% का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट कीजिएगा। अगर BTST में होल्ड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली 15 मिनट के लो के नीचे आप कंसिडर करके BTST के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है कि वो पर्टिकुलर डे में आपको उतना रिटर्न मिलने की संभावना नहीं होती, लेकिन अगले दिन में बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आती है। वही दिन में मूवमेंट आ रही है तो आप इंट्राडे में एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी सिचुएशन बनती है कि वो दिन में आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं BTST के लिए और वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंट्राडे में कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आधा से 5% का स्टॉप लॉस लगाना है और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एग्जिट करना है। एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। और जब भी आपका कंसिडरेशन ऐसा है कि अगर इंट्राडे में
टारगेट नहीं आ रहा है तो आप BTST में भी होल्ड करना चाहते हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली आप BTST में भी होल्ड कर सकते हैं, आपको बढ़िया सा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। तो ये इस तरह से वर्कआउट होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है नो ओवर ट्रेडिंग। हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। 2 से 3 ट्रेड आप दिन में ले सकते हैं। वेट फॉर स्विंग लो, कभी भी पोजीशन नहीं बनानी है, प्रॉपरली स्टॉक को स्विंग लो पे आने देना है, यानी कि MA20 पे आने देना है। कोई रिवर्सल का सिग्नल मिलना चाहिए, उसके बाद ही उसमें एंट्री करनी है। फॉलो मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि रिस्क रिवॉर्ड होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है, क्वांटिटी मैनेजमेंट होता है, फिर मैक्स लॉस डिफाइन करके ट्रेड करना होता है, अलग अलग चीज़ें होती है। तो ये सबको आपको फॉलो करते हुए ट्रेड करना है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, यानी कि एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर ज़्यादा मिल रहा है तो आप ट्रेलिंग बेसिस पे लेने की कोशिश कर सकते हैं। फॉलो स्टॉप लॉस, पूरा स्टॉक सेटअप के हिसाब से है, लेकिन फिर भी अगर हमारा ट्रेड गलत जाता है और स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखते हैं तो हमें उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले बहुत सारी बैक टेस्टिंग करेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। बैक टेस्टिंग में अगर हमें सक्सेसफुल रिजल्ट मिल रहा है तो डेफिनेटली हम पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत कर सकते हैं। वहाँ पे भी अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो फिर हम पहले कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते करते फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसा एक्सपीरियंस बढ़ेगा और जैसे सक्सेसफुल रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, हम धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।